1886 से शुरू होने वाली कोका कोला आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है। ये कंपनी सिर्फ अपनी मार्केटिंग पर बिलियंस डॉलर खर्च करती है। आज दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां कोका कोला ड्रिंक ना मिलती हो, सिवाय नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के, जहां 1950 से कोका कोला मुकम्मल तौर पर बैन है। आखिर कैसे कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग पर करोड़ों डॉलर्स लगाकर फ्रेशनेस और हैप्पीनेस का ढोंग रचा कर काला मीठा पानी बेचकर 300 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बना ली है। ये कंपनी शुरू कहाँ से हुई और इसकी हिस्ट्री और सीक्रेट रेसिपी क्या है, और सबसे बढ़कर किस तरह ये ड्रिंक एक आम इंसान की हेल्थ पर असर करती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सब सवालों को आज की इस वीडियो में। नाजरीन, कोका कोला ड्रिंक की इन्वेंशन एक रिफ्रेशमेंट करने वाली मेडिसिन के तौर पर की गई थी, जो हकीकत में इसके ऑपोजिट है। 1886 एक अमेरिकन फार्मिस्ट जॉन पे बेंटन दो हाईली एडिक्टिव केमिकल्स को मिक्स करके एक खास ड्रिंक तैयार करते हैं, जिसे फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया गया था, और ये वही ड्रिंक थी जो आगे जाकर कोका कोला बनी थी। इस ड्रिंक में जो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे वो असल में कोकीन और वाइन में भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं दिनों विन मरियानी नाम की एक मेडिसिन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसे सर दर्द, बुखार और बहुत सी दूसरी बीमारियों के लिए बेचा जाता था। जॉन पे बेंटन ने भी विन मरियानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जब वो अमेरिकन सिविल वॉर में शदीद जख्मी होकर आए थे। जॉन असल में मॉर्फिन के आदी हो चुके थे और इसी आदत से बचने के लिए इन्होंने विन मरियानी का इस्तेमाल शुरू किया था। विन मरियानी का इस्तेमाल करने से वो काफ़ी बेहतर होने लग गए। वो विन मरियानी इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि विन मरियानी असल में कोकीन और वाइन का ही मिक्सचर थी। अब क्योंकि जॉन भी एक फार्मिस्ट थे और इन्हें विन मरियानी की लत भी लग चुकी थी, तो इन्होंने ये फैसला किया कि वो विन मरियानी जैसी एक ड्रिंक बनाएंगे, जिसका नाम था फ्रेंच वाइन कोका। फ्रेंच वाइन कोका को बने अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि जॉन के सामने बहुत से मसले खड़े हो गए। इन दिनों अमेरिका की काफ़ी स्टेट्स में अल्कोहल को बैन कर दिया गया और जॉन को न चाहते हुए फ्रेंच वाइन कोका से अल्कोहल को निकालना पड़ा और इसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर यानी सोडा का इस्तेमाल किया गया। ये मसला तो यहाँ हल हो गया, लेकिन अब एक और मसला ये खड़ा हो गया कि अब ये ड्रिंक कड़वी लगने लगी थी और अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल बचा था, और वो था बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल। एक हैवी अमाउंट में शुगर का इस्तेमाल करके सारे मसले हल हो चुके थे, लेकिन इस ड्रिंक का नाम अभी भी फ्रेंच वाइन कोका ही था। इस नाम के साथ इस ड्रिंक को सेल नहीं किया जा सकता था। काफ़ी दिन सोचने के बाद जॉन ने इस ड्रिंक का नया नाम कोका कोला रख दिया। 1929 तक कोका कोला इसी तरह से मार्केट में बिकती रही और फिर कुछ साल बाद कोका कोला ने अपनी रेसिपी से कोकीन निकाल दी, जबकि बाकी की रेसिपी वैसे ही थी। जॉन ने अपनी डेथ से पहले कोका कोला का शेयर सिर्फ $550 में एसएचजी कैंडलर को दे चुके थे। असल में इस कोल्ड ड्रिंक को पूरी दुनिया में फैलाने वाला शख्स एसएचजी कैंडलर ही था। कैंडलर इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि अगर इस ड्रिंक की अच्छे से मार्केटिंग की गई तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा बिक सकती है। कैंडलर ने पूरे शहर में कोका कोला के बैनर्स लगवा दिए और साथ ही साथ करोड़ों डॉलर्स खर्च करके मूवी स्टार, एक्टर्स और एथलीट्स के ज़रिए कोका कोला की एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। और इसके साथ ही कोका कोला ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जिसने इस आम सी ड्रिंक को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा दिया। असल में उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी और कोका कोला ने इसे एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझा। सिर्फ 5 सेंट्स में कोका कोला की बोतल हर अमेरिकन सोल्जर को बेची गई। हालांकि उस वक्त एक कोका कोला की बोतल की कीमत 10 से 12 सेंट्स हुआ करती थी। इस बेतुकी मार्केटिंग से कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन लोगों में इस ड्रिंक को लेकर एक अलग ही फीलिंग पैदा होना शुरू हो गई। इस वर्ल्ड वार 2 के दौरान कोका कोला ही वो वाहिद ब्रांड था जिसकी सेल 20 गुना बढ़ गई और वर्ल्ड वार ख़त्म होने तक पूरी दुनिया में इस कंपनी ने 60 से ज़्यादा प्लांट लगा लिए। खैर, वक्त के साथ साथ सेल बढ़ती गई और पूरी दुनिया में कोका कोला फैलती गई। कोका कोला की मार्केटिंग में इसे शुरू से ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि सिर्फ कोका कोला ही नहीं बल्कि किसी किस्म की भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ पर बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये ड्रिंक मोटापा पैदा करती है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह बन सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह भी देखी गई है। नाजरीन, इससे पहले हम मेक्सिको पर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि कैसे कोका कोला ने मेक्सिको में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं।
इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।